हेलो फोक्स, क्या हालचाल दोस्तों। अरे हालचाल बाद में, पहले ये बताओ मिर्जापुर सीजन 1 के तीसरे एपिसोड में जहाँ कहानी खत्म हुई थी उसके बाद क्या हुआ? बीना भाभी के बेड पर कौन था? मुन्ना? अरे वीनू पंजाबी, तुम तो अब तक भूले ही नहीं, वहीं अटकी है तुम्हारी सुई। शुई हुई छोड़ो, नाम बताओ। मुन्ना था ना? ये मुन्ना ही है बदमाश। नहीं वीनू, वो मुन्ना नहीं था। सीन छोड़ा इस तरह से गया था कि मुन्ना पर ही शक दर्शकों को हो, लेकिन यही तो वेब सीरीज का कमाल है। एपिसोड का एंड ऐसी जगह पर करते हैं कि अगला पार्ट देखे बगैर कोई रह ही नहीं सकता। टीवी सीरियल में भी तो ऐसा ही होता था, लेकिन टीवी पर मजबूरी थी 24 घंटे वेट करने की। यहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तुरंत अगला एपिसोड देखा जा सकता है। अरे तुम फिर ज्ञान देने बैठ गए। बेड पर कौन था बाबा? विनू, ऐसे सीन में तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। चलो सीजन 1 के चौथे एपिसोड का एक्सप्लेनर शुरू करते हैं। सीन ओपन वहीं से होता है जहां छोड़ा था। कालीन भैया के पलंग पर उनकी पत्नी रति क्रिया में लीन है। जो सुख पति से नहीं मिल पा रहे, वो मिल रहे हैं नौकर राजा से। ये राजा दिखने में एकदम से गे सा लगता है, ढीला ढाला, लेकिन बिस्तर पर यह सच में राजा है। राजा का सीजन 1 में तो कोई खास रोल नहीं है, लेकिन सीजन 2 में धमाल मचाएगा। बीना राजा के सेक्स सीन के साथ ही पैरेलल दिखाया जाता है घर के सबसे बुजुर्ग और रिटायर्ड बाहुबली बाऊजी के रूम का, जो टीवी पर फिर से जानवरों के ब्रीडिंग के प्रोग्राम देख रहे हैं। टीवी पर शेर शेरनी है और डायरेक्ट रिलेट करता है बराबर के कमरे में चल रहे सीन से। बीना बाऊजी के लिए खाना लेकर आती है। बाऊजी कम बोलते हैं। बीना का काम खाना खिलाना और उनके पैरों पर मालिश। आगे न जाने ये बाऊजी क्या रंग दिखाएं, स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। मुन्ना और गुड्डू एक साड़ी की दुकान पर है। पहली बार अपनी कमाई से माँ के लिए साड़ी खरीद रहे हैं। पैसे कम है तो बंदूक के दम पर कम पैसे ही देकर चल देते हैं। बाहुबलियों का रौब अब उन पर भी छाने लगा है। इस कदर दादागिरी का नशा छा रहा है कि चाय समोसे के 10 रुपए भी भुगतान नहीं कर रहे। रेस्तरां का छोटा बच्चा पैसा मांगता रह जाता है, हालांकि ये बच्चा आगे सबक भी सिखाएगा। मिर्जापुर के कॉलेज का सीन। कॉलेज प्रोफेसर गोलू गुप्ता को कैबिन में बुलाते हैं। वो उसे उकसाते हैं, कहते हैं तुम टॉपर हो, कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है। मुन्ना निर्विरोध इलेक्शन जीत जाएगा, तुम्हें प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भरना चाहिए ताकि तुम चुनी जाओ और कॉलेज में डिसिप्लिन बना रहे। गोलू एकदम से हाँ नहीं करती, वक्त मांगती है। बैडमिंटन खेलते हुए स्वीटी गोलू बात कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर। वहीं मुन्ना स्वीटी को छेड़ने आ जाता है और मैकडोनल्ड ले जाने की बात करता है। स्वीटी उसे जलाने के लिए कहती है कि हम 4 बजे किसी के साथ आलू पेटीज खाने जा रहे हैं। मुन्ना इनसिक्योर फील करता है। स्वीटी साफ कहती है कि तुम हमें चाहते हो और हम तुम्हें नहीं। बात खत्म। मुन्ना कहता है कि मुन्ना की बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। मुन्ना को वैसे तो स्वीटी ने यूं ही कहा था कि किसी के साथ डेट पर जा रही है, लेकिन अब वो गुड्डू को आलू पेटीज पर इनवाइट करती है। रेस्तरा वही है जहां बच्चे को 10 रुपए भी गुड्डू ने नहीं दिए थे। बच्चा इसका भरपूर बदला लेता है, इंसल्ट की पूरी कोशिश। गुड्डू की डेट पर बबलू भी आता है और गोलू गुप्ता भी। दोनों अलग सीट पर बैठे हैं। गोलू का बबलू में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो किताब पढ़ रही है, पर बबलू की साहित्यिक रुचि से कुछ बात बनती है। भविष्य के कुछ आसार दिख रहे हैं। वहीं पास की टेबल पर फर्स्ट डेट चल रही है, जैसी होनी चाहिए वैसी ही। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके नहीं वीनू, ये 90s का दौर नहीं है कि सब कुछ चुपके चुपके हो रहा है। अब तो हल्ले वाले प्यार का दौर है। बहरहाल मुन्ना के दिमाग में शक का बीज बैठ चुका है। वो गुस्से में है कि स्वीटी किसके साथ डेट पर गई है। वो एक सिनेमा हॉल में जबरन घुस जाता है। यहाँ मुन्ना के दोस्त उसे उकसाते हैं, कहते हैं गुड्डू बबलू को कालीन भैया सर चढ़ा रहे हैं, उन्हें तो मारना चाहिए। मुन्ना भी यहाँ अपना गुस्सा दिखाता है और एक बार फिर कहता है कि वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब सत्ता उसके हाथ होगी, वो मिर्जापुर का किंग बनेगा। मुन्ना का दोस्त कंपाउंडर यहाँ मुन्ना को किंग बनाने के लिए कालीन को टपकाने की बात कहता है। मुन्ना उसे गुस्से में पीटता है, कहता है कि वो चाहे अपने बाप को कुछ भी बोल ले, बाकी कोई कुछ नहीं कह सकता। मुन्ना का गुस्सा दूर करने के लिए दूसरा दोस्त बबलू गुड्डू को वहीं बुलाकर रैगिंग लेने की बात करते हैं। मुन्ना गुड्डू और बबलू को बुलवाता है, बातचीत होती है, लॉयल्टी की बात आती है। मुन्ना वहां गुड्डू से कहता है कि तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बनेगी, कुछ सप्लीमेंट लेने होंगे। कंपाउंडर गुड्डू को बॉडी बनाने की गोलियां देता है। अगला सीन गुड्डू बबलू को एक घर का है। उनके पिता वकील साहब से मिलने वहां पहुंचते हैं। उस बारात में मरे दूल्हे के पिता और रिश्तेदार, जिन्हें गुड्डू बबलू ने केस वापस लेने के लिए धमकाया था।
वो केस वापस ले लेते हैं। वकील साहब कुछ समझ नहीं पाते। गुड्डू बबलू अपनी माँ को महंगी साड़ी गिफ्ट करते हैं। उनकी बाइक से भी खुश है कि कितनी महंगी बाइक बेटे चला रहे हैं। माँ का लालच साफ दिख रहा है। यहाँ एक गजब का डायलॉग है। बहन डिम्पी को जब ये दोनों गिफ्ट देने लगते हैं तो वो कहती है कि हम नहीं लेंगे, हम पापा के साइड है। गुड्डू समझ नहीं पाता, लेकिन घर पर दो साइड हो चुकी है। डिम्पी ने पापा के आदर्श की साइड चुनी है। दो सीन मुन्ना से जुड़े हुए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस एपिसोड में। मुन्ना और लाला की मीटिंग। लाला और माल की सप्लाई पर 15% कमीशन मांगता है। मुन्ना ना नुकुर करता है तो लाला कहता है अपने पापा से बात करो। मुन्ना कालिन को कहता है कि लाला 25% मांग रहा है। लाला ये जानकर मुन्ना अपने पापा के कारोबार में 10% खुद का जोड़ रहा है। लाला कहता है बड़े आरामी हो। वहीं एक दूसरे सीन में मुन्ना और कंपाउंडर साथ में जीप में है। मुन्ना कंपाउंडर से कहता है कि हमारे पापा को मारने की बात तुमने की थी। कंपाउंडर माफी मांगता है, लेकिन मुन्ना कहता है कि सिर्फ कह रहे थे, कभी जरूरत पड़ने पर कर दोगे। दोनों शातिर मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखते हैं। अरे बाप रे, ये मुन्ना तो सच में हरामी है साला। हाँ वीनू, सत्ता के लिए तो इतिहास रहा है दुनिया में। सगों के कत्ल करने के कितने उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं इस एपिसोड के एंड सीन की तरफ। क्लाइमैक्स से पहले गुड्डू बबलू की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा दिखाया जाता है। कालीन पर हमला करने वाले शख्स के सामने दोनों को लाया जाता है और उसे कत्ल करने के लिए कहा जाता है। लंबा सीन है। गुड्डू आराम से मार देता है, जबकि बबलू बंदूक चलाते समय उल्टियां करने लगता है। कत्ल के बाद दोनों को एक ट्रक में मरने वाले की लाश मिर्जापुर के बाहर ठिकाने लगाने का जिम्मा दिया जाता है, बिना कालीन भैया का नाम लिए। ये भी उनकी एक परीक्षा टाइप है। ट्रक है, कालीन है, लाश है और ड्राइविंग सीट पर गुड्डू और पीछे लाश के साथ बबलू। बबलू गिल्ट में, गुड्डू कत्ल करके खुश है। गुड्डू बबलू को कहता है कि आज से हम गन चलाएंगे और तुम दिमाग चलाओगे। इतने में एक पुलिस वाला आकर उनका ट्रक रुकवाता है। वो चेकिंग के लिए गुड्डू को उतारता है, पीछे गेट खोलने को कहता है, पर अंदर बबलू घबराया हुआ है क्योंकि अंदर तो लाश है। गुड्डू पीछे पुलिस वाले पर बंदूक तान देता है और यहीं पर इस एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। फिर पीक पर लाकर छोड़ दिया, अब क्या होगा? विनू पंजाबी जी ये तो अगले एपिसोड के एक्सप्लेनर में बताएंगे। जल्दी देखना हो तो कमेंट में लिखिएगा, तो बाकी काम छोड़कर तैयार कर देंगे अगला वीडियो। आज तो बस इतना ही। बाकी इतना जरूर कहेंगे कि मिर्जापुर सीजन के हर एपिसोड को नक्काशी करके बनाया गया है। एक सेकंड को भी नजर नहीं हटती स्क्रीन से। कहानी, डायलॉग, सिनेमेटोग्राफी, अभिनय, म्यूजिक, डायरेक्शन, कपड़े लत्ते, लोकेशन, एक एक चीज पर बारीकी से काम हुआ है। चलो आज के लिए गुड बाय।